स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आजकल हम हर जगह पढ़ते हैं कि हमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम करना है, या फिर हम रोज़ सुनते हैं कि आज गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है, आज ये इनिशिएटिव है जिसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर पेस्टिसाइड का यूज़ कम हो सके। बट क्या आपको पता है कि एक रीसेंट रिपोर्ट में ये पाया गया है कि इंडिया इज़ अमंग द टॉप 4 नेशन जहाँ पर पेस्टिसाइड्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इन 4 नेशन के अंदर पेस्टिसाइड सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है और पेस्टिसाइडल रेसिड्यू जो है वो भी सबसे ज़्यादा पाया गया है यहाँ पर। उन कंट्री में इंडिया जो है टॉप पर है। अब ये 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? चाइना, ब्राज़ील, USA एंड इंडिया। ये 4 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ग्लोबली जो टोटल पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है 70% इन 4 कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। यहाँ पर टॉक्सिक पेस्टिसाइड रेसिड्यू बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर में। अब हम चाइना, ब्राज़ील, USA को छोड़ देते हैं, बात करते हैं इंडिया की। हम हर जगह ये सुनते हैं कि हमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम करना है। हमारी गवर्नमेंट रोज़ कोई ना कोई किसी ना किसी पेस्टिसाइड के ऊपर आपका बैन लगा देती है, बट स्टिल वी आर द फर्स्ट वन इन यूजिंग पेस्टिसाइड। और इन पेस्टिसाइड का इम्पैक्ट सिर्फ क्रॉप या रेसिडुअल इफेक्ट ही नहीं है, इसका इफेक्ट हमारी बायोडाइवर्सिटी पे पड़ रहा है। जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लीजिए मैं मोथ को टारगेट कर रही हूँ क्योंकि उसकी वजह से मेरी क्रॉप जो है ख़राब हो रही है, बट वो एक्चुअली बटरफ्लाइज को भी टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो अदर जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी टारगेट कर रहा है। और है तो पेस्टिसाइड है क्या, बेशक वो बना है छोटे छोटे पेस्ट को किल करने के लिए, बट एक्चुअली इट इज़ अ टॉक्सिक। तो वो जो फार्मर उनको स्प्रे कर रहा है वो फार्मर की हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नुकसान डाल रहा है। तो आज हम इस पेस्टिसाइड के बारे में देखेंगे कि क्यों ये इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारी कंट्री में और हम क्या कर सकते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 4 कंट्रीज़ जो हैं सबसे ज़्यादा आपका पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। और ये जो है ये मेज़र करता है टोटल अप्लाइड टॉक्सिसिटी कि भाई बाय वॉल्यूम हम कितना यूज़ कर रहे हैं हमारे केमिकल्स को। टोटल अप्लाइड टॉक्सिसिटी इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि बाय वॉल्यूम ये पेस्टिसाइड जो है कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं नॉन टारगेट स्पीसीज़ को, नॉन हार्मफुल स्पीसीज़ को, कि भाई जिनको मुझे टारगेट नहीं करना है, जो मुझे हार्म नहीं पहुंचा रही है, उनको भी ये इम्पैक्ट कर रहा है। बहुत सीधे शब्दों में इसको समझा जाए तो ये बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि मुझे किल करना है मोथ को, बट इट एक्चुअली killing butterflies as well। बर्ड पॉपुलेशन है, वहाँ की बर्ड पॉपुलेशन को भी इम्पैक्ट कर रहा है। अर्थवॉर्म्स है, अर्थवॉर्म को भी इम्पैक्ट करता है। जिस फील्ड के अंदर आपका पेस्टिसाइड का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है उस फील्ड के अंदर अर्थवॉर्म की पॉपुलेशन बहुत कम मिलती है। और यही चीज़ है, अब ये द टोटल अप्लाइड टॉक्सिसिटी ये किस बेसिस पर निकाला गया है? जो ये रिसर्च हुई है, इन्होंने कहा, इन्होंने 600 डिफरेंट पेस्टिसाइड्स को लिया और उनका कितना यूज़ हो रहा है 65 कंट्रीज़ के अंदर। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये जो हमारे टारगेट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं और जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म है उनको कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं। साथ के साथ इन 600 पेस्टिसाइड्स की कितना यूजेस हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो वहाँ पर पाया गया कि इंडिया, USA, चाइना और ब्राज़ील ये 4 ऐसी कंट्री है जहाँ पर 70% टोटल वर्ल्ड का 70% पेस्टिसाइड यही यूज़ हो रहा है। और इन कंट्रीज़ के अंदर टोटल अप्लाइड टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा है। टोटल अप्लाइड टॉक्सिसिटी बहुत सीधे शब्दों में दोबारा से मैं समझा देती हूँ कि नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म पर बाय वॉल्यूम वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब कितना जहर वो घोल रहा है मिट्टी में और बायोडाइवर्सिटी में, कितने अदर ऑर्गेनिजम्स को वो किल कर रहा है। तो ये चीज़ है। अब ये तो हमने समझ लिया कि ठीक है इंडिया के अंदर पेस्टिसाइड यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट मैं कहूँगी कि पेस्टिसाइड हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक नेसेसरी एविल है कि अगर हम नहीं यूज़ करेंगे तो हमारी क्रॉप ख़राब होगी, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ क्यों हो रहा है। तो देखो, हमारा जो कंट्री है वो है एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंट्री जहाँ पर मॉइस्चर भी अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट है ड्यूरिंग द 3 मंथ सीजन, जो आपका मॉनसून सीजन जो आता है उस टाइम में, और वहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर के बहुत वास्ट एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है। 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब एक तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो फेवर करता है पेस्ट की ग्रोथ को। अब पेस्ट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से आपकी क्रॉप खराब हो रही है, और इतना लार्ज एरिया है जो कि एग्रीकल्चर के अंडर है, तो आपको
पेस्टिसाइड यूज़ करना ही पड़ता है। यू हैव टू किल द पेस्ट। क्योंकि अगर हम कोई दूसरा कंट्रोल लेते हैं, जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया, उसी के साथ साथ अगर हम आपका यूज़ कर रहे हैं लाइक योर फिजिकल मेथड वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, तो होता क्या है कि इनका इतनी जल्दी असर नहीं पहुंचता। इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। तब तक के लिए पूरी की पूरी क्रॉप खराब हो जाती है। तो फार्मर के लिए सबसे ईजी एंड रिलेवेंट सॉल्यूशन बचता है पेस्टिसाइड, क्योंकि फार्मर के लिए उनकी क्रॉप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो अगर वहां से उनको अच्छी इनकम मिलेंगी तभी वो अपने घर का गुजारा चलाएंगे। तो यहाँ पर उनको वो स्प्रे करना ही करना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड हो जाए तो एक्सेसिवली वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर पेस्टिसाइड यूज़ नहीं हुआ तो हमारी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसके लिए फूड सिक्योरिटी के इशू बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पेस्ट पॉपुलेशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ आज के टाइम में हम हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे आपका वेजिटेबल्स हो गए, आपके हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हो गई, आपके डिफरेंट ड्यूरेशन में, मतलब आज के टाइम आपने देखा होगा कि काउलीफ्लावर पहले सर्दियों में सिर्फ अवेलेबल होती थी, आज थ्रू आउट द सीजन अवेलेबल। तो ये जो हाई वैल्यू क्रॉप है, वेजिटेबल क्रॉप हो गई, प्लांटेशन क्रॉप्स आपकी हो गई, साथ के साथ आपकी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हो गई, तो ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है टुवर्ड्स पेस्ट अटैक। बहुत आसानी से इन पे पेस्ट आ भी जाता है और इनको बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड स्प्रे की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पेस्ट आएगा तो पेस्टिसाइड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू सीरियल्स यहाँ ज़्यादा डिमांड होती है। जैसे अगर मैं कॉटन का एग्जाम्पल लूँ तो कॉटन अकाउंट्स ओनली फॉर 5% क्रॉप्ड एरिया। हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ 5% एरिया पे कॉटन ग्रो की जाती है, और वहीं पर 50% इंसेक्टिसाइड जो है कहाँ पर जाता है, सिर्फ कॉटन के ऊपर। कॉटन जो है एक ऐसी ससेप्टेबल क्रॉप है जिसमें पिंक बॉलवॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। हमने इसके लिए बीटी कॉटन भी लगाया था, बीटी कॉटन हम लेकर आए थे, बट स्टिल द पिंक बॉलवॉर्म हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इट, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। इसके साथ साथ जो हमने क्या किया कि हमने अननोइंगली बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किया फार्मर से, क्योंकि मोस्टली फार्मर हमारे इलिटरेट है, दे डोंट नो अबाउट द नो हाउ कि कैसे यूज़ करना है, कितनी कंसंट्रेशन यूज़ करनी है, कौन सा यूज़ करना है, कौन सा यूज़ नहीं करना है। तो इस एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज़ की वजह से पेस्ट्स के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। अब वो रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है तो वो बहुत कम डोज की वजह से, बहुत कम डोज डालने पर, या फिर आपका किसी टारगेटेड पेस्टिसाइड के उन पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, तो फार्मर को फिर और ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करना पड़ रहा है। उसके बाद मार्केट अवेलेबिलिटी है, एग्रेसिव मार्केटिंग रहती है पेस्टिसाइड की, बहुत कुछ रेगुलेशन है नहीं हमारे यहाँ, तो इसलिए भी पेस्टिसाइड बहुत इजीली अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मैं कहूँगी कि पेस्टिसाइड को कम करने के लिए कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग या कंप्लीट बैन इट्स नॉट नेसेसरी, यू हैव टू जस्ट इंप्लीमेंट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जहां पर हम सारे के सारे प्रोबेबल सॉल्यूशंस, हम केमिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम फिजिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजिकल मेथड भी, और हम प्रिवेंटिव मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि मुझे वो सारे मेथड्स को यूज़ करना है कि मेरी फील्ड के अंदर पेस्ट ना लगे, और लग गया है तो मुझे क्या सॉल्यूशंस फिर फाइंड आउट करने। तो हमारी कंट्री के अंदर इसका वीक एडॉप्शन है, फार्मर्स तक वो एक्सटेंशन एजुकेशन नहीं पहुंचती है, नोइंग नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो मैं कहूँगी कि एक्सटेंशन एजुकेशन जो है उसकी कमी है। बिफोर मूविंग ऑन विद आवर लेक्चर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रही है पावर प्ले सेल। वहीं पर यहाँ पर इस पावर प्ले सेल में हमारे कोर्सेज, सभी के सभी कोर्सेज 50% ऑफ पर अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल परचेज करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि एक तो फरवरी टाइम चल रहा है 2027 के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइम तैयारी करके रखिए। एग्रीकल्चर ऑप्शनल 6 महीनों में ख़त्म कर दीजिए, फिर अपना जीएस की तरफ मूव ऑन कर दीजिए। तो ये बेस्ट टाइम है आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए तैयारी करने के लिए। हमारे कोर्स में आपको मिलेंगे 400+ लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ के साथ आपको हर एक चैप्टर के PDF नोट्स मिलेंगे कि आपको फिर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पर्सनल मेंटोरशिप सेशन, डाउट सेशन एंड मेनी मोर थिंग यू विल गेट एट जस्ट 14,999 अगर आप ये माई लाइव कोड यूज़ करते हैं। तो आप ये माई लाइव कोड यूज़ कीजिए, एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स परचेज कीजिए, अपनी तैयारी शुरू कीजिए 2027 के लिए, और वेट मत कीजिए क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आएगा, ना तैयारी के लिए ना ही एडमिशन्स के लिए। 24 को हमारे एडमिशन्स भी बंद हो रहे हैं, सो डोंट वेस्ट दिस टाइम। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं @agri_2026 UPSC।
सो अब मैं बात कर रही थी कि ये जो हमारा जो ये रिसर्च हुई है ये क्यों मैटर करती है और क्यों हमें पेस्टिसाइड्स को थोड़ा सा रोकना चाहिए। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंच रहा है। जैसे आपके बर्ड्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गई, अर्थवॉर्म हो गई, साथ के साथ आपका जो रन ऑफ वाटर होता है वो भी बहुत सारे केमिकल्स को अपने साथ लेकर के जा रहा है, रिवर्स में, लैंड, लेक्स के अंदर, ओशंस में। तो वहाँ पर भी जो हमारे फिशेज़ हैं उनको इम्पैक्ट पहुँच रहा है, फिशेज़ या अदर ऑर्गेनिज्म जो है उनको इम्पैक्ट पहुँच रहा है। टॉक्सिसिटी ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि रेसिडुअल टॉक्सिसिटी जो है हमारे क्रॉप्स के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हेल्थ इम्पैक्ट भी हो रहे हैं। यहाँ पर अब जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी भी हेल्थ ख़राब हो रही है, उनको भी नुकसान पहुँचता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये नुकसान पहुँचा रहा है। वहीं पर जो हमारा यूनाइटेड नेशन गोल है, इसको कम करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक गोल रखा था कि हम जो है पेस्टिसाइड के रिस्क को 2030 तक हाफ कर देंगे, बट उस तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ तक अभी तक रीच नहीं कर पाए उस हाफ द यूज़ के पास में, मोस्टली इंक्रीज होता ही जा रहा है। अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कि अगर हमें पेस्टिसाइड का यूज़ कम करना है तो एक कंप्लीट बैन या फिर आपका कंप्लीट स्विच टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारी राइजिंग पॉपुलेशन के लिए हमारी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, फार्मर्स के लिए एक अच्छी इनकम इंश्योर करनी है, वहीं पर इनपुट कॉस्ट को भी हमें रिड्यूस करना है ताकि फार्मर को अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जहां पर हम प्रिवेंटिव मेथड, कंट्रोल मेथड, फिजिकल मेथड और आपका साथ के साथ हम बायोलॉजिकल और केमिकल सभी मेथड्स को हम यूज़ करते हैं ना ऑप्टिमम अमाउंट, कि उसका नुकसान ना पहुंचे किसी भी चीज़ पे। तो हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को हमें हमारे फार्मर्स तक रीच आउट कराना चाहिए और उसके लिए हम एक्सटेंशन एजुकेशन वर्कर्स की हेल्प ले सकते हैं। एक हमें मीटिंग्स वगैरह रखनी चाहिए, हम क्या कहते हैं जो विलेज विजिट्स होनी चाहिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, ताकि वो फार्मर को टीच कर सके इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, जहाँ पर फार्मर जो मोस्ट प्रोबेबल सॉल्यूशंस और जो अवेलेबल सॉल्यूशन है उनको यूज़ कर सके अपनी क्रॉप में पेस्ट पॉपुलेशन को रिड्यूस करने की। और सबसे पहले तो हमें ऐसे मेजर्स ढूंढने हैं कि पेस्ट पॉपुलेशन आए ही ना फील्ड के अंदर। सो दोज आर द बेस्ट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी। फिर इस बाद फेरोमोन ट्रैप वगैरह बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं विच कैन फार्मर ऑप्ट फॉर दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके कुछ व्यूज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।